आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले सह अपराधी कौन होता है एवं सह अपराधी के द्वारा दिए गए साक्ष्य की ग्राह्यता तथा मूल्य को निर्धारित करने में जो नियम लगते हैं नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि सह अपराधी कौन होता है। किसी सह अपराधी के द्वारा दिए गए साक्ष्य की ग्राह्यता तथा मूल्य को निर्धारित करने में जो नियम लगते हैं उनको समझाइए। तो चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। सह अपराधी की परिभाषा, जिसे सरकारी गवाह भी कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सह अपराधी शब्द परिभाषित तथा स्पष्टीकृत नहीं है। इस शब्द का प्रयोग धारा 133 एवं धारा 114 के दृष्टांत बी में किया गया है। सामान्यतः सह अपराधी के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर कोई अपराध करता है। वह व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 या धारा 307 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा इस आधार पर क्षमादान कर दिया जाता है कि वह अपराध के कर्ता तथा दुष्प्रेरक के बारे में सही बातों को बताएगा। जिस अभियुक्त व्यक्ति को क्षमादान कर दिया जाता है वही सह अपराधी अर्थात सरकारी गवाह या अकॉम्प्लिस या अप्रूवर कहलाता है। पहली बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डेविस बनाम डीपीपी के प्रकरण में सह अपराधी शब्द को परिभाषित किया, जो इस प्रकार है। वे व्यक्ति जो दूसरे के साथ मिलकर अपराध करते हैं या अपराध करने में सहयोग करते हैं या अपराध करने का दुष्प्रेरण करते हैं। वे व्यक्ति चोरी करने वालों से चोरी का सामान प्राप्त करते हैं, भले ही चोरी के अपराध में सम्मिलित न हुए हों। वे व्यक्ति जो अभियुक्त के साथ विचारणीय अपराध में सहयोगी न रहे हों, परंतु वे अभियुक्त के द्वारा पूर्व कारित अपराध में सहयोगी रहा हो और वह पूर्व कारित अपराध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 या धारा 15 के अंतर्गत सुसंगत हो। इसमें निम्नलिखित वाद आए थे। कृष्णा लाल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। एक अगला वाद आया था भोगनी भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। एक अगला वाद था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम CK जैन। उपरोक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि लैंगिक अपराध से पीड़ित लड़की सह अपराधी के अंतर्गत नहीं आएगी और धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक सामान्य सक्षम साक्षी होगी। सह अपराधी के साक्ष्य का आपराधिक मूल्य, इसे देख लेते हैं। सह अपराधी के साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य के संबंध में दो बंद प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, धारा 133 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के अनुसार सह अपराधी अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई भी दोष सिद्धि इसलिए अवैध नहीं होगी कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। धारा 114 दृष्टांत बी, धारा 114 दृष्टांत बी के अनुसार न्यायालय यह अवधारणा कर सकता है कि सह अपराधी विश्वास के योग्य व्यक्ति नहीं है, अतः जब तक अन्य साक्ष्य के उसकी बातों को संपुष्ट नहीं कर लिया जाता है जब तक दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि सह अपराधी के साक्ष्य का क्या मूल्य दिया जाए, अर्थात क्या सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है या अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से संपुष्टि आवश्यक है। इस संबंध में सर्वप्रथम द किंग बनाम वास्कर विले का एक वाद आया। इस मामले में इंग्लैंड के न्यायालय ने धारण किया कि निसंदेह सह अपराधी का असंपुष्ट परिसाक्ष्य विधि के अनुसार ग्राह्य है, परंतु सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर दंड देने के पहले न्यायालय को सचेत कर देना चाहिए कि वह कोई स्वतंत्र साक्ष्य हो तो उस पर विचार कर लें। लेकिन ऐसी चेतावनी के बावजूद भी जूरी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को दोषित करता है तो विचार न्यायालय दंड को केवल इसलिए रद्द नहीं करेगा कि सह अपराधी के साक्ष्य की संतुष्टि नहीं है। जिसमें अगला वाद आया था रामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सह अपराधी के साक्ष्य के साक्ष्यिक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नंबर 1, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक साक्ष्यिक सात्विक परिस्थिति की पसंद संपुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता
तो सह अपराधी के परिसाक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं क्या रह जाती। नंबर 2, कुछ ऐसा स्वतंत्र साक्ष्य होना चाहिए जो साक्ष्य के कथन को युक्तियुक्त रूप से विश्वसनीय बना दे कि अभियुक्त व्यक्ति ही वह व्यक्ति था। नंबर 3, संपुष्टि के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाए, उसका अपराध से संबंध दर्शाने के लिए परिस्थितियों का साक्षी पर्याप्त है। एक अगला वाद आया था डगडू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डगडू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 133 और धारा 114 के दृष्टांत भी कोई अंतर विरोध नहीं है। धारा 133 स्पष्ट रूप से न्यायालय को सह अपराधी के संपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि करने का पूर्णतः अधिकार प्रदान करती है, परंतु ऐसा साक्षी स्वयं अपराधी रहा है, इसलिए प्रत्येक स्थिति में वह विश्वसनीय नहीं हो सकता। इसलिए न्यायालय के मार्गदर्शन के लिए धारा 114 के दृष्टांत बी में बताया गया है कि अगर आवश्यक हो तो न्यायालय यह अवधारणा कर सकता है कि सह अपराधी की बातें यकीन करने लायक नहीं है जब तक कि अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से संपुष्टि नहीं हो जाती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि धारा 133 एक विधि का नियम है और धारा 114 का दृष्टांत भी केवल सतर्कता का नियम है। अतः मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 114 के दृष्टांत बी को अपने मस्तिष्क में रखते हुए अभियुक्त व्यक्ति को दंडित करता है तो ऐसा दंडादेश अविधिमान्य नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।